तो 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से दोबारा करता हूँ कि पेन पेपर कुछ लेके बैठिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक प्रोडक्ट को अगर हमने ढंग से समझ लिया फाइटर्स, कभी भी कॉम्बिनेशन बनाने में, मैं गारंटी बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने केवल इतना समझ लिया कि ये प्रोडक्ट रिलेटेड किससे है। आपने समझ लिया कि विटामिन B12 हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। दो चीजें आपके पास आ गई, तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा कारगर है। बहुत सारे प्रोडक्ट तो लोग इसीलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है फाइटर्स। तो प्रोडक्ट के बारे में समझें। प्रोडक्ट कितना शानदार है। स्पाइरुलिना की अगर मैं बात करूं, स्पायराडोक हमारा है, इतना शानदार प्रोडक्ट है कि वो एक ये समझिए कि एक भंडार है, मतलब मिनरल्स, एक ट्रेजर है। लेकिन उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको हम समझ ही नहीं पा रहे फाइटर्स। उसके अंदर लगभग पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन है। दूध से लगभग 8-10 गुना ज्यादा कैल्शियम अवेलेबल है। अंडे से लगभग 7 गुना ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल है फाइटर्स। लेकिन उसके बेनिफिट्स को हम समझ ही नहीं पा रहे। तो इसलिए एक एक प्रोडक्ट को हम ढंग से समझिए। जब भी आप नोट्स बनाएं, एक एक पेज के ऊपर ऊपर लिख दी इनडाइजेशन। इनडाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उस पर नोट कीजिएगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अलग से नोट्स बना लीजिए। जब आपके पास इस तरीके से अलग अलग रूप से जो नोट्स हैं वो रहेंगे फाइटर्स, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं है। उन नोट्स को आप डेली 5 मिनट रिवाइज करें। उसके बाद आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे फाइटर्स। एक माइंड मैपिंग हो जाएगी आपकी। और जब आपके पूरे पूरे प्रोडक्ट्स क्लियर रहेंगे, सारी सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा फाइटर्स। और आपके बिजनेस में कभी भी कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, ना तो कॉम्बिनेशन की होगी और ना ही प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी फाइटर्स। ठीक है, तो 1 मिनट का समय मैं चाहूंगा एक स्लाइड में आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर हम आएंगे फाइटर्स। आशा करता हूँ स्लाइड है आप लोगों को दिखाई दे रही होगी फाइटर्स। जी। तो जैसे मैंने पहले ही चर्चा की थी फाइटर्स की, जो हमारी कंपनी है, लगभग 150+ प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। लगभग 10+ कैटेगरीज में जो हमारी कंपनी है वो काम कर रही है फाइटर्स। सॉरी। तो जैसे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, भले ही आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट उठा लीजिए, वेटनरी के उठा लीजिए, स्पाइसेस उठा लीजिए, मेकअप मदरसा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको उठा लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, अगर आप ढंग से चिंतन करेंगे आपको पता चलेगा कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं। हमारी हमारे शरीर की वेलनेस से रिलेटेड हैं फाइटर्स। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, है ना। आप लोगों को लगेगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट हमारी हेल्थ से कैसे रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं कि जब तक जो हमारे पशु हैं वो अच्छी फसल नहीं खाएंगे फाइटर्स, अच्छा उनको खान पान नहीं मिलेगा, फाइटर कैसे वो शुद्ध दूध हमें दे पाएंगे। दूध को तो हम ही ग्रहण करते हैं। आज के टाइम पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर कितना ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो रहा है फाइटर्स। वो तो एक प्रकार का स्लो पॉइजन है फाइटर्स। वो हम अपनी फसलों के अंदर डाल रहे हैं, उन्हीं फसल को हमारे पशु खा रहे हैं फाइटर्स। तो उस जहर का कुछ अंश जो पशु हैं उनके शरीर के अंदर भी तो गया। उन पशुओं के माध्यम से जो दूध के माध्यम से वो जो तत्व है उसका वो हमारे शरीर के अंदर भी आएगा। तो क्यों कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी फाइटर्स। स्पाइसेस हैं, मसालों की अगर मैं बात करूं, एडल्ट्रेटेड मसाले, एडल्ट्रेटेड स्पाइसेस, जो मिलावटी मसाले हैं, अगर हम उन मिलावटी मसालों का यूज करेंगे फाइटर्स, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न क्यों नहीं होगी। हमारे शरीर के अंदर तो बीमारियां उत्पन्न होंगी फाइटर्स। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं फाइटर्स, हमें स्वस्थ करने से रिलेटेड हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में जो हम कवर करेंगे वो वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, वेटरनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे फाइटर्स। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है इम्यूनोडोक्रस फाइटर्स। तो आखिर इम्यूनोडोक्रस है क्या? इम्यूनोडोक्रस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी फाइटर्स? इम्यूनोडोक्रस हमारे शरीर के ऊपर काम कैसे करता है?
जो फाइटस इम्यूनोडोक है उसका नाम इम्यूनोडोक पड़ा है इम्यूनिटी से फाइटस। आखिर इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है फाइटस हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से बचाने में जो हमारे शरीर की मदद करती है फाइटर्स, वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसको और सिंपल एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं फाइटर्स। जिस प्रकार जो हमारा देश है, हमारे देश की रक्षा करने के लिए बहुत सारे सैनिक मौजूद हैं फाइटर्स। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है फाइटर्स। हमारे पास पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, कोस्ट गार्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो हर प्रकार से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म अवेलेबल है। हमारे पास एक रक्षा प्रणाली अवेलेबल है। उसी प्रकार से फाइटर्स, अगर कहीं से जो हमारी रक्षा प्रणाली है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है फाइटर्स, अगर वो कहीं से कमजोर पड़ता है तो दुश्मन तुरंत हमारे देश के ऊपर अटैक कर देगा फाइटर्स। अगर हमारा रक्षा कवच मजबूत है, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो मजबूत हैं फाइटर्स, तो दुश्मन हमारे देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी एग्जाम्पल को अपने शरीर के ऊपर अप्लाई कीजिए फाइटर्स। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीबॉडीज अवेलेबल है। वहीं हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं, जैसे वायरस हो गया, जर्म्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो कि निरंतर प्रयास करते हैं हमारे शरीर के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर हमारे शरीर के जो रक्षक हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं तो दुश्मन तुरंत हमारे शरीर के ऊपर अटैक कर देते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनको मजबूत करें, ताकि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के ऊपर अटैक ना कर सके फाइटर्स। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, आप देखेंगे दुबले पतले से रहते हैं, हमेशा उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता रहता है फाइटर्स। आप कभी भी उनसे मिलेंगे, कभी खांसी जुकाम, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ बुखार होने लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो उनका शरीर है, शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी फाइटर्स कहीं ना कहीं प्रभावित होता है ना। भले फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो, दोनों को के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है फाइटर्स। ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग खुश रह ही नहीं सकते फाइटर्स, क्योंकि उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक रूप से कैसे सुखी रहेंगे? सर, इम्यूनिटी कम होती है तो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, कितना खर्चा हो जाता है फाइटर्स। कोई व्यक्ति कमाते हैं तो उसका आधा हिस्सा तो डॉक्टर के पास या दवाइयां लेने में ही, इम्यूनिटी कम होने की वजह से, इतनी सारी बीमारियां होने की वजह से इतना ज्यादा पैसा उनका खर्च हो जाता है फाइटर्स। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इम्यूनिटी पे हमें काम करना जरूरी है। जैसे कोरोना वायरस आया था फाइटर्स, हो सकता है फ्यूचर में कोई और वायरस हमारे शरीर के ऊपर अटैक करने वाला हो। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपनी शरीर की पहले से पहले ही रक्षा कर लें, अपनी इम्यूनिटी को पहले से पहले ही बेहतर कर लें फाइटर्स। वायरस आएगा तब हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता फाइटर्स। इम्यूनिटी जो है वो रातों रात डेवलप नहीं हो सकती, इम्यूनिटी रातों रात नहीं बढ़ सकती फाइटर्स। इम्यूनिटी डेवलप होते होते ही होती है, उसको डेवलप होने में समय लगता है फाइटर्स। ठीक है? तो इम्यूनिटी पे हम आज से ही नहीं, अभी से काम करना शुरू करें, ताकि हमारे शरीर के ऊपर कोई वायरस दोबारा अटैक ना कर सके फाइटर्स। तो जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है इम्यूनोडोक्रस। इसके अंदर कोकम का हमने यूज किया है। कोकम के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि बैक्टीरिया से और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करती है फ्रेंड्स। ठीक है? साथ साथ इसके अंदर हमने पुनर्नवा का यूज किया है, जो कि नेचुरल रूप से जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमने एप्पल का भी इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। किसको यूज नहीं करना है? जिनको डायबिटीज है फाइटर्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसको अवॉइड करें। बाकी हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार। तो अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन की, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो हम क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? इम्यूनोडोक यूज कर लीजिए।
15 से 20 ml दिन में 2 बार। पंच तुलसी दिन में 2 बार। ठीक है। वीटाडोक डे लिफ्ट में से किसी एक का यूज कर लीजिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी भी ना हो। ठीक है। और किसी एक एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लीजिए, नोनिडोक, सीबकडोक, बेरीडोक या शॉर्ट 30 में से किसी एक का यूज कर लीजिए। ठीक है। अगर डायबिटिक है तो शॉर्ट 30 और बेरीडोक को अवॉइड करेंगे, नोनिडोक या सीबकडोक में से किसी एक का यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर रहेगी फाइटर्स। जो लोग, जिनको कफ दोष है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो जो च्यवनप्राश अवले जो हमारा आया है उसको भी साथ में कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है। तो ये हमारा इम्यूनोडोक था। अगला च्यवनप्राश अवले, जिसके बारे में चर्चा कर रहा था फाइटर्स, की हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। आज के टाइम पे अगर हम देखें, मार्केट के अंदर बहुत सारी च्यवनप्राश अवेलेबल हैं। बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने च्यवनप्राश बना रखी है फाइटर्स। लेकिन उस च्यवनप्राश के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स तो नहीं है फाइटर्स, जो कि हमारे महर्षि च्यवन ने हमें रिकमेंड की थी। च्यवनप्राश का नाम च्यवनप्राश क्यों पड़ा? क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा आयुर्वेद है, हमारे ऋषि मुनियों की, साधु महात्माओं की देन है फाइटर्स, जो कि 5,000 साल पुरानी पद्धति है। हमारे महर्षि च्यवन हो गए फाइटर्स, है ना, महर्षि पतंजलि हो गए, तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि रहे फाइटर्स, जिन्होंने निरंतर प्रयास किया कि समाज को कुछ दे के जाएं, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके फाइटर्स। तो वैसे ही एक हमारे ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि च्यवन। उन्होंने बहुत सारी हर्ब्स का, बहुत सारी औषधियों का, बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक कॉम्बिनेशन बनाया था, इसलिए उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश फाइटर्स। लेकिन उसी नाम को च्यवनप्राश लेके फाइटर्स अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम से कुछ भी मिला के बेच रही हैं फाइटर्स। उसके अंदर 60 to 70% तो शुगर ही है, चीनी है फाइटर्स। ऐसी चीनी जो कि हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है फाइटर्स, डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो समझ रहे हैं, उसके फायदे होने के बजाय उसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं फाइटर्स। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर हमारे शरीर को आवश्यकता है च्यवनप्राश की, तो हम उसको शुद्ध रूप से यूज करें। शुद्ध रूप से जो च्यवनप्राश है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो जो हमारे पास च्यवनप्राश है फाइटर्स के अंदर, भुई आंवला का भी हमने यूज किया, हरड़ भी है, वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि एक च्यवनप्राश के अंदर होनी चाहिए फाइटर्स, जो कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करती हैं फाइटर्स। उसको हम हर सीजन में इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसको गर्मियों में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। 2.5 से 5 ग्राम सुबह शाम, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी को ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसको भी सुधार करने में मदद करता है, डाइजेशन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। कोई वायरल इन्फेक्शन है उसको भी दूर करने में मदद करता है, हमारी शरीर की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बूस्ट करने में हमारी मदद करता है च्यवनप्राश अवले फाइटर्स। ठीक है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। हम सभी को पता है कि जैसा नाम वैसा काम। थंडर ब्लास्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी का हीरो प्रोडक्ट है फाइटर्स। आप सभी को पता होगा, जो लोग नए भी होंगे उनको भी इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका पता होगा। क्या कि जो थंडर ब्लास्ट है वो इतना शानदार प्रोडक्ट क्यों है? हम सभी को पता है कि फाइटर्स आज के समय में, जैसे मैंने शुरू में चर्चा की, आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है। हम लेट सोते हैं, नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती, ना ही हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से पोषण मिल पाता फाइटर्स। तो हमारा शरीर काम कैसे करेगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेस हम लेते हैं, शरीर को ना तो पोषण मिल पा रहा, ना फिजिकल एक्टिविटीज हम कर पा रहे। तो पुरुषों के शरीर के अंदर तो मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है फाइटर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे नहीं हो पा रहा, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी है पूरे पूरे दिन फाइटर्स। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या यूज करें कि उनके शरीर को संपूर्ण रूप से पोषण मिले, उनके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी भी ना हो फाइटर्स।
तो उसमें हमारी मदद करता है थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स, जो कि हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से जो पोषण है वो देने में भी हमारी मदद करता है। मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी है, स्पर्म की क्वालिटी में कमी है फाइटर्स, उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, कोंच के बीज है। बहुत सारी भस्म का हमने यूज किया, स्वर्ण भस्म है, मोती भस्म है, वांग भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया। ठीक है। तो जो कि कॉम्बिनेशन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाके हमें ऊर्जा प्रदान करने में हमारी मदद करती हैं। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। रात को दूध के साथ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं फाइटर्स, बाकी हर व्यक्ति इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट की कमी है, मेल की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज हैं, उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं? थंडर ब्लास्टर्स 15 से 20 ml दिन में 2 बार लगा लीजिए। टेस्टोफास्ट कैप्सूल, प्रॉब्लम ज्यादा है तो दिन में 2 बार लगा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी है। साथ साथ में स्पायराडो, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाही क्वाथ फाइटर्स। इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्या पुरुष ही इसका यूज कर सकते हैं, महिलाएं इसका यूज नहीं कर सकती? गाइस, महिलाएं भी इसका यूज कर सकती हैं। महिलाएं लगभग 10 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकती हैं गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा थंडर ब्लास्टर्स फाइटर्स। अगला गायनोडोक्रस है, जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आज के टाइम पे अगर हम देखें फाइटर्स, महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है, जैसे पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, हार्मोन्स का डिसबैलेंस, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं फाइटर्स। फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन है, महिलाएं मां ही नहीं बन पा रही फाइटर्स। तो उसके पीछे बहुत सारे जो तत्व हैं वो जिम्मेदार हैं, बहुत सारे उसके पीछे कारक हैं जो कि जिम्मेदार हैं फाइटर्स। तो महिलाओं के शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना हो, साथ साथ महिलाओं को कोई सी गंभीर समस्या ना हो फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है गायनोडोक्रस। इसके अंदर शतावरी का भी हमने यूज किया है, जो कि महिलाओं की जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर दशमूल का भी हमने यूज किया है, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बैलेंस बनाने करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ अशोका का भी हमने यूज किया है। अशोका और दशमूल मिलकर हमारे शरीर के अंदर, महिलाओं के शरीर के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। ब्लड के जो ओवरफ्लो की जो समस्या है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हमने गायनोडोक्रस के अंदर यूज की है, जो कि महिलाओं के शरीर के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। महिलाओं की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। तो ये था हमारा गायनोडोक्रस, इसको महिलाएं यूज कर सकती है फीमेल इनफर्टिलिटी में भी, या महिलाओं के हार्मोन से रिलेटेड कोई भी समस्या है फाइटर्स, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन को हम नोट कर सकते हैं। गायनोडोक्रस 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक कॉम्बिनेशन को अभी नोट करते जाइए, अगर समय रहा तो लास्ट में 5-5 7 मिनट का आप लोग से बात भी करूंगा, आप लोग क्वेश्चंस होंगे तो वो भी लूंगा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन में साथ साथ बता रहा हूँ, इनको कॉम्बिनेशन को नोट करते जाइए। मैं अभी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बाद में भी आप क्वेश्चंस में भी यही कॉम्बिनेशन पूछ रहे हैं, फाइटर्स फिट ट्रेनिंग का फायदा ही क्या है? ठीक है। तो जितना जो बताया जा रहा है उसको नोट कर लीजिए, अगर इनसे हटके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ढंग से चीजों को सुन रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो जैसे गायनोडोक है, इसको हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स। गायनोडोक के साथ क्लोरोडोक का यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार। एक वीमेन वेलनेस टेबलेट लगा लीजिए। और अगर महिलाओं के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, मोस्टली जो महिलाएं हैं उनके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है friends। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है हीमोडोप। तो साथ साथ में हम हीमोडोप भी लगा सकते हैं। गायनोडोप 15 से 20 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडोप 15 से 20 ml दिन में 2 बार। विमेन वेलनेस टेबलेट, एक टेबलेट दिन में 2 बार। और साथ साथ में हीमोडोप का हम यूज कर सकते हैं
15 से 20 ml दिन में 2 बार फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारी महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड फाइटर्स। अगला है हमारा डायबिडोक्रस फाइटर्स, जो कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। आखिर कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है फाइटर्स आज के समय में, जो शुगर की समस्या है, जो डायबिटीज की समस्या है, कितनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हम अपने आसपास भी देखते हैं, अपने रिलेटिव्स में भी कहीं ना कहीं आपको शुगर के जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, आपको इजीली दिख जाएंगे। लेकिन पुराने समय में अगर हम बात करूं, इतना इजीली नहीं था डायबिटीज होना फाइटर्स। शुगर की समस्या इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लोग चीनी नहीं खाते, लोग मीठा बहुत खाते थे लेकिन शुगर नहीं होता था। तो यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो डायबिटीज है वो, डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण शुगर खाना नहीं है, मीठा खाना नहीं है फैट्स। मीठा खाना तो डायबिटीज होने के बाद बंद किया जाता है, कि शरीर के अंदर और ज्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर और ज्यादा मात्रा में शुगर कंटेंट ना बढ़े फैट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? स्ट्रेस लेना। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज होने का। अगर हमारा खाना खाने का समय निर्धारित नहीं है, कई बार 12 बजे खाना खाते हैं, कई बार 1 बजे, कई बार 2 बजे, हमारा जो खाना खाने की जो टाइमिंग है वो असिस्टमेटिक है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया तो डायबिटीज होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर जब डायबिटीज होता है, डायबिटीज में क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर कंटेंट है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ये समझिए कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो ग्लूकोज को सेल्स तक जाने के लिए हेल्प चाहिए होती है इंसुलिन की। इंसुलिन जो कि हमारी पेनक्रियास से निकलता है, और हमारे शरीर के अंदर तो लिमिटेड मात्रा में इंसुलिन है, ग्लूकोज की मात्रा लेकिन बढ़ गई ज्यादा। अब उस ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए और ज्यादा मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बाहर से इंसुलिन लेने लगते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे शरीर के अंदर नेचुरल रूप से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है डायबोडोक्रासफाइट्स, क्योंकि इसके अंदर करेले के रस का हमने यूज किया है, जामुन की फल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि नेचुरल रूप से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ गुरमार का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ त्रिफला है, मेथी है, गिलोय है, विजयसार है, और तो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन में मिलके हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मदद करती है डायबिटीज से लड़ने में, डायबिटीज के खतरे को कम करने में फाइटर्स। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज है, या जो लोग प्री डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक मतलब मोस्ट प्रोन टू डायबिटीज, जिनको बहुत ज्यादा संभावना है डायबिटीज होने की, अगर उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो अगर डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है, दोनों स्टेज में हम डायबिडोक्रस का यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन को हम नोट कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कॉम्बिनेशन कभी भी फिक्स नहीं रहते। कॉम्बिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन को आप चेंज तभी कर पाएंगे जब एक एक प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होगी, एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन के माध्यम से आप किसी भी पेशेंट के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं फाइव से। जैसे फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, सुबह खाली पेट आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो खाना खाने से पहले लीवर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एलोवेरा प्रवाहिक बात का यूज कर लीजिए। ठीक है, खाना खाने के बाद डाइवोडो 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोप 15 से 20 ml दिन में 2 बार, और पंच तुलसी दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। रात को सोने से पहले त्रिफला का भी यूज किया जा सकता है प्रैक्टिस। त्रिफला या डिजिटोप में से किसी एक का यूज करें।
ठीक है फाइटर्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन है डायबिटीज से रिलेटेड है, इसको हम यूज कर सकते हैं फाइटर्स। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है लीवोडोग्रेस फाइटर्स, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे लीवर से रिलेटेड है। तो आखिर हमारा लीवर है क्या, हमारा लीवर काम कैसे करता है फाइटर्स, लीवर के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं फाइटर्स। अगर मैं लीवर की बात करूं तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि है वो हमारा लीवर है। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमारा लीवर है। लीवर काम कैसे करता है, लीवर फाइटर्स हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स को रेगुलेट करता है, जैसे हॉर्मोन्स हैं वो भी एक प्रकार के केमिकल ही। अगर हमारा लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो भी ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा फाइटर्स। तो ये समझिए कि हमारे डाइजेशन में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा लीवर, रोल प्ले करता है, कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन अगर हमारा लीवर ही स्वस्थ नहीं है तो फाइटर्स उस खाने का कोई भी फायदा नहीं है। आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि लीवर से रिलेटेड है, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी है। जैसे जो लोग जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मोटापे की समस्या है, फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं फाइटर्स, फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है, काला भुना ज्यादा खाते हैं, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लीवर सिरोसिस की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है आज के समय में। लीवर ऑस्टियोपोरोसिस देख लीजिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये जोंडिस की प्रॉब्लम है फाइटर्स, ये सारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लीवर से रिलेटेड हैं। ठीक है फाइटर्स, अगर हमारा लीवर स्वस्थ नहीं है तो फाइटर्स बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, हमारा लीवर भी स्ट्रांग रहे फाइटर्स, तो उसमें हमारी मदद करता है लीवोडोग्रेस। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, चिरायता है, कुटकी है, भृंगराज है, बुई आंवला है, काशनी है, मकोया है फाइटर्स, पुनर्नवा है। वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि मिलके हमारे शरीर को, हमारे लिवर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो उसको 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद लिवोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, क्लोरोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, और पंच तुलसी दिन में 2 बार। और रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोक में से किसी एक का यूज कर ली। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है फाइटर्स, जो लीवर के लिए है ना, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कार्डियोडोक्रेस है फाइटर्स हमारे हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के लिए। आज के समय में अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड हैं। इतनी ज्यादा ऐसे समय जो मृत्यु हो रही है फाइटर्स, भले ही वो ओल्ड एज पर्सन हो या फिर यंग हो, जो जवान लोग हैं फाइटर्स, उनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो इसका मतलब ये है फाइटर्स कि जो हार्ट अटैक की समस्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुजुर्ग लोगों को ही होगी, एक स्पेसिफिक एज के बाद ही होगी फाइटर्स। ये जो समस्या है किसी को भी हो सकती है। आज के समय में जिस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार का हमारा खान पान है फाइटर्स, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर की देखभाल करें, अपने स्पेशली अपने हार्ट की देखभाल करें फाइटर्स, कि हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं फाइटर्स, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन। हार्ट हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, लेकिन कई बार उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार जो ब्लड है, ब्लड की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है फाइटर्स। उसकी वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेजी से हमारी आर्टरीज के थ्रू नहीं हो पाता, तो हमारे सभी अंगों तक ब्लड प्रोवाइड नहीं हो पाता फाइटर्स। उसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। कई बार हमारी आर्टरीज के अंदर गंदगी जमा हो जाती है फाइटर्स, इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी शरीर के अंदर बढ़ने लगती है तो बहुत ज्यादा संभावना बढ़ने लगती है हार्ट अटैक की, हार्ट ब्लॉकेज की फाइटर्स। तो मैंने बताया कि हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट फेल हो रहा है फाइटर्स आज के समय में। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी हार्ट को स्वस्थ रखें, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े, तो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं कार्डियोडोक्रस का। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स काम ने यूज किया, जैसे गूगल काम ने इसके अंदर यूज किया। ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करने में हमारी मदद करती है। अर्जुन छाल काम ने इसके अंदर यूज किया, ब्लड की थिकनेस को कम करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। जटमानसी है, दालचीनी है, तो बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह खाली पेट। ब्रेकफास्ट के बाद सी बकडोक या नोनी डोक में से किसी एक का यूज कर लीजिए। ठीक है, खाना खाने से पहले एलोवेरा। खाना खाने के बाद कार्डियोडोक, क्लोरोडोक और कुर्कीडोक। पंचतुलसी दिन में 2 बार लगा सकते हैं फाइटर्स। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन लगे बनेगा। तो इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे शरीर के अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कार्डियो डॉक्टर्स। अगला एक जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है उसका नाम है ओबियोडोक्टर्स फाइटर्स। तो ये ओबियोडोक रिलेटेड है ओबेसिटी से। तो आखिर ओबेसिटी क्या है, मोटापे की समस्या क्या है फाइटर्स? आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है फाइटर्स मोटापे की समस्या। उसके पीछे का कारण भी आपको पता है, खराब लाइफस्टाइल हमारा। हम चाहते अनचाहते हुए फाइटर्स बहुत सारी जो कैलोरीज हैं उसको ले लेते हैं। और आज के टाइम पे तो फाइटर्स अल्कोहल का और पार्टी कल्चर बहुत ज्यादा है। तो अल्कोहल लेने के बाद फाइटर्स पता नहीं कितना खा जाते हैं लोग। तो कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है। और आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर रोग होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा इंडाइजेशन। पेट अगर हमारा सही नहीं है, पेट हमारा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर के अंदर निमंत्रित कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो फाइटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर ओबेसिटी को, मोटापे की जो समस्या है उसको ना बढ़ने दें। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के फैट होते हैं फाइटर्स, गुड फैट, बैड फैट। कुछ फैट ऐसा है जो अच्छी चीजों से हमें मिलता है फाइटर्स, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से हमने फैट ली। लेकिन वो फैट ऐसा है जब हम वर्कआउट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे शरीर को एनर्जी देगा। लेकिन जो बैड फैट है फाइटर्स वो हमारे शरीर के अंदर वैसा का वैसा ही जमा रहता है। वो हमारे शरीर के अंदर से इजीली नहीं निकल पाता, हमारे शरीर के अंदर जिद्दी फैट के रूप में वो जमा होना शुरू हो जाता है फाइटर्स। ठीक है, तो वो बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर देता है, बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर जन्म देता है फाइटर्स। तो अगर हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी की समस्या है, मोटापे की समस्या है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, अपने शरीर के अंदर जो अनावश्यक जो चर्बी है, जो अक्सर जो फैट है उसको हम दूर करना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करता है ओबियोडोप्लस फाइटर्स। इसके अंदर गूगल का भी हमने यूज किया, गार्लिक का हमने यूज किया, कोकम का हमने यूज किया है, ग्रीन टी का हमने इसके अंदर यूज किया। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि ओबेसिटी को, मोटापे की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। ठीक है, अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन की बात करूं, इसमें कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह खाली पेट।
ब्रेकफास्ट के बाद प्लांट प्रोटीन या फिर प्रोटीन डोप में से किसी एक का यूज कर लीजिए, क्योंकि जो प्रोटीन जब हम ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं तो हमारे वजन को कम करने में, हमारे वेट को कम करने में हमारी मदद करता है फ्रेंड्स। तो प्लांट प्रोटीन या प्रोटीन डोप में से किसी एक का यूज कर लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ यूज कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में थोड़े फ्रूट्स का यूज कीजिए। ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि दो दो तीन दिन पराठे खा रहे हैं और फिर आप प्रोटीन डोप का यूज कर रहे हैं या प्लांट प्रोटीन का यूज कर रहे हैं फाइटर्स, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो संतुलित आहार के साथ साथ जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फाइटर्स। ठीक है, तो प्रोटीन डोप या प्लांट प्रोटीन में से किसी एक का यूज कर लीजिए। साथ साथ एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद ओवियोडोक और मेटाडोक। ठीक है, और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाहिकवाद, ये कॉम्बिनेशन लगाइए। ठीक है फाइटर्स, तो ये था हमारा ओबियोडोक्रस, ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है फाइटर्स, उसका नाम है एलोवेरा सिरप। ठीक है, तो जो एलोवेरा है, इसके बेनिफिट्स आप सभी को पता है फाइटर्स, कि हमारे शरीर के अंदर भले ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो फाइटर्स, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है फाइटर्स, जो कि बैक्टीरिया को, वायरस को हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के फाइटर्स, कोई एक बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो खाना खाने से पहले अगर हर व्यक्ति भी फाइटर्स खाना खाने से आधा से एक घंटा पहले एलोवेरा का यूज करें फाइटर्स, आप बेनिफिट्स देख सकते हैं अपने शरीर के अंदर। पहले आपको खाना खाने से पहले एसिडिटी की समस्या होती होगी फाइटर्स, एसिड बर्निंग जैसा होता होगा, कई बार खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता होगा। लेकिन एलोवेरा को खाना खाने से पहले आप लगा के देखिए, आपको अलग ही बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी गर्मियां हैं, तो कई बार पेट में गर्मी जैसा हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं कई बार, है ना। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, कई बार मसाले हम ज्यादा खा लेते हैं, तो गर्मी ऑलरेडी शरीर के अंदर बढ़ी हुई है। तो उस गर्मी को भी शमन करने में, उस गर्मी को भी शांत करने में हमारी मदद करता है एलोवेरा सिरप फाइटर्स। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको तो हर व्यक्ति यूज करते नहीं फाइटर्स, जैसे पंच तुलसी है, एलोवेरा है ना। विटाडोक, डे लिफ्ट में से किसी एक का यूज कर लिया फाइटर्स। नोनी हो गया, है ना। गोल्डन मिल्क पाउडर है फाइटर्स, प्रोटीन डोक है, प्लांट प्रोटीन है। तो ये तो ऐसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो हम डेली यूज करते हैं फाइटर्स, ये तो डेली की नीड है हमें। ओमेगा डोक है, ठीक है, ये तो डेली की नीड है फाइटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एलोवेरा सिरप। अगला मेटाडोक सिरप, जिसमें मैंने ओबेसिटी के टाइम पे बताया था कि मेटाडोक मैंने कॉम्बिनेशन में लगवाया था फाइटर्स। जो मेटाडोक है फाइटर्स, वो है हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। तो आखिर हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ कितना भी खा लेते हैं, उनके शरीर के अंदर बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि थोड़ा भी खा लें, लेकिन उनके शरीर के अंदर ढंग से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनके शरीर के अंदर मोटापे की समस्या बढ़ने लगती है। थोड़ा सा खाएंगे तब भी मोटापे की समस्या बढ़ेगी फाइटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो ठीक काम नहीं कर पा रहा फाइटर्स। मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ज्यादा फास्ट हो तब भी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ज्यादा स्लो हो तब भी प्रॉब्लम है। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं कि अगर हमारी जठराग्नि, जैसे जठराग्नि हम 12 बजे खाना खाना शुरू करें डेली, तो 12 बजे ही हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, 12 बजे ही हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है फाइटर। ठीक है, अगर 1 बजे खाएं तो 1 बजे भूख लगती है, एक हैबिट बन जाती है, हमारी जठराग्नि उसी टाइम पे प्रदीप्त होती है फ्रेंड्स। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने खाना खाने का जो समय है उसको भी निर्धारित करें। ठीक है, तो ये जो मेटाडोक है, ये मदद करता है हमारी जठराग्नि को भी प्रदीप्त करने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में मदद करेगा, एसिडिटी की जो समस्या है उसको मदद करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की जो समस्या है, फाइटर्स इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको दूर करने में मदद करता है। ओबेसिटी को, मोटापे को भी दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, अगर हमें अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लें।
खाना खाने के बाद मेटाडोग का यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, गिलोय जूस का यूज कर सकते हैं। मोरिडोग का भी यूज कर सकते हैं फाइटर्स, मोरिंगा, वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फाइटर्स। तो जो हमारा मेटाडोग है इसके अंदर गुलर का भी हमने यूज किया है, गिलोय है, निशोथरा है, अमलतास है, भृंगराज है, वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है वो गैस्ट्रो कैप्सूल है, जो कि गैस्ट्रिक समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात की समस्या है फाइटर्स, वो गैस्ट्रिक समस्या है, वो गैस की समस्या है फाइटर्स। जब हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, एसिड बर्निंग जैसा हमें लगता है, कई बार सर दर्द भी हो सकता है फाइटर्स उसकी वजह से। तो इसलिए जरूरी ये है, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, वात दोष की समस्या है, उस दोष को हम अपने शरीर के अंदर से दूर करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं गैस्ट्रो कैप्सूल का फाइटर्स, खाना खाने से पहले। त्रिफला प्रवाहिकवात है, त्रिफला प्रवाहिकवात के बेनिफिट्स आप सभी को पता है कि तीन प्रकार के फलों से मिलकर बना है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा फाइटर्स। आंवला जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, हरड़ और बहेड़ा है हमारी डाइजेशन को प्रॉपर करने में मदद करता है, हमारी इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं रात को सोने से पहले। कब्ज डॉग ग्रेन्युल्स हैं, तो ये जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होती है तो वो एक प्रकार का इंडिकेशन है, एक प्रकार का संकेत है कि हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, या फिर हम खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं फाइटर्स। तो वो जो गैस की प्रॉब्लम है वो इंडाइजेशन की समस्या में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, वही इंडाइजेशन की समस्या आगे आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन की समस्या में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि कब्ज की समस्या है। और वही कॉन्स्टिपेशन की समस्या आगे आने वाले समय में पाइल्स की समस्या में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये प्रोसेस। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग अपने शरीर के अंदर गैस्ट्रिक समस्या उत्पन्न ही ना होने दें, उत्पन्न हो तो गैस रोग का यूज करके उसका निवारण कर लें। कब्ज की समस्या है, कब्ज रोग का यूज कर लें, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर कर लें पेटिस। इसके अंदर काला नमक, निशोथ है, इसबगोल है, शाजीसार है, यावसार है, कृष्णा भी, बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जो कि पुराने से पुराने कब्ज की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। कब्ज रोग का आप यूज करें, रात को सोने से पहले यूज करें, खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज करते रहे, खाना खाने के बाद गिलोय जूस का यूज कर लें, एक्टिफाइवर कॉम्प्लेक्स का यूज कर सकते हैं। तो जो पुराने से पुराना कब्ज है उसकी समस्या भी आपके शरीर के अंदर से दूर हो जाएगी फाइटर्स। ठीक है, अगला पाइलोडोक है, जो मैंने पहले ही बताया कि पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारे शरीर के अंदर इंडाइजेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है फाइटर्स। ठीक है, तो जरूरी ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर पाइल्स जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो, तो अपने डाइजेशन प्रॉपर करें, अपने शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न ना होने दें फाइटर्स। तो अगर हमारे शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो गई है, या भी इनिशियल स्टेज में है, हम उसको दूर करना चाहते हैं फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है पाइलोडो प्लस फाइटर्स। इसके अंदर मोरिंगा का भी हमने यूज किया है, निशोत सीड का हमने इसके अंदर यूज किया है, सनाई की रूट का हमने इसके अंदर यूज किया, चिरायता का हमने इसके अंदर यूज किया, बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया है, जो कि पाइल्स की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। सर कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, और कॉम्बिनेशन आप नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद एक, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद पाइलोडोक, मेटाडोक और क्लोरोडोक। ठीक है, और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाहिक। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पाइल्स की समस्या में क्या होता है, गुदा के आसपास की जो नसें हैं उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है, कई बार ब्लड निकलने लगता है पाइल्स। अगर स्वेलिंग की समस्या है तो साथ साथ में कुर्की डोग का भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो वो उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, वो सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है।
क्लियर है? तो ये था हमारा पाइलोडोक्टस फैक्टस। अगला जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है, उसका नाम है क्लोरोडोक प्रवाहिकवाद। क्लोरोडोक रिलेटेड है क्लोरोफिल से फाइटस। ठीक है। आखिर क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आप सभी को पता है कि हमारे पेड़ पौधों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए जो उनका कलर है वो ग्रीन होता है, वो हरा होता है फाइटस। तो पेड़ पौधे हैं फाइटस, वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने खाने का निर्माण करते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर नई नई सेल्स का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से फाइटस हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, गुड सेल्स हैं, बैड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। हमारे शरीर के अंदर जो बैड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे गुड सेल्स को लेके आने का काम करता है क्लोरोफिल फाइटस। तो हमारे शरीर के अंदर कब एक जगह पे बेड सेल्स इकट्ठे होने लगती हैं? जब कैंसर की जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। एक ही जगह पे अगर बेड सेल्स इकट्ठी होने लगती हैं तो एक गांठ का रूप धारण कर लेती है, एक ट्यूमर का रूप धारण कर सकती है फाइटस, उसको हम कैंसर का रूप नाम देते हैं। और कैंसर हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है फाइटस। ठीक है, इसलिए बहुत सारे इन्वायरमेंट के जो तत्व हैं वो जिम्मेदार हैं, खान पान हमारा जिम्मेदार है फाइटस इस चीज के लिए। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम समय समय पे क्लोरोडो का यूज करते रहें, ताकि हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी बैड सेल्स इकट्ठी ना रह सकें फाइटर्स। कैंसर मैनेजमेंट में भी हम क्लोरोडो का यूज कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो बैड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। तो इसके साथ व्हीट ग्रास का हमने यूज किया, सुपर फूड भी उसको हम बोलते हैं फाइटर्स। इसके अंदर वो ज्यादा मात्रा में हमारी जो क्लोरोफिल है वो अवेलेबल है। लीफ अल्फा का भी हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटर्स। लीफ तुलसी है ना, लीफ पुदीना है। वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, इनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है, कैंसर मैनेजमेंट में हमारी मदद करता है। अगर कैंसर कैंसर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, उसमें कॉम्बिनेशन आप नोट कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर सुबह खाली पेट। खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लीजिए। खाना खाने के बाद क्लोरोडो। कुर्कीडो। ठीक है। और पंच तुलसी दिन में 2 बार। और ब्रेकफास्ट के बाद आप लगा लीजिए शॉर्ट स्टर्टी या बेरीडोक में से किसी का यूज कर लीजिए, शॉर्ट स्टर्टी ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है साथ में तो शॉर्ट स्टर्टी बेरीडोक को अवॉइड कीजिए, उसके बाद सीबक डोक या नोनिडोक का यूज कर लीजिए। ठीक है फाइटर्स। तो ये था हमारा क्लोरोडोक प्रवाही का। अगला जो शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर आपने ध्यान से देखा होगा, तो व्हीट ग्रास का जो यूज है हम हमने जो क्लोरोडोक है उसके अंदर भी किया है फाइटर्स। लेकिन व्हीट ग्रास एक प्रकार का सुपर फूड है फाइटर्स, उसको हमने अलग से भी प्रोडक्ट बनाया क्योंकि हमारे वेट को भी कम करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी सफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है फाइटर्स, है ना। तो इसको हम अलग से भी यूज कर सकते हैं। पुनर्नवाक्वात है फाइटर्स। पुनर्नवा जैसे नाम से ही हमें स्पष्ट है, पुनर्जीवित करना फाइट्स। आज के समय में हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, खान पान की वजह से कहीं ना कहीं फाइटर्स हमारे शरीर के किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है फाइटर्स। कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं किसी अंग के लिए, किसी भी हमारे शरीर के ऑर्गन के लिए फाइटर्स। कहीं ना कहीं पास्ट में हमारे हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न रही है फाइटर्स, जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारे शरीर के किसी ऑर्गन के। तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन को कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा है फाइटर्स, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हुई है फाइटर्स, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उनको पुनः पहले के जैसा करने में हमारी मदद करता है पुनर्नवाक्वात फाइटर्स। ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको दूर करने में मदद करता है, नई नई सेल्स को हमारे शरीर के अंदर बनाने में मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। हमारी किडनी के लिए, लिवर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है पुनर्नवाक्वात फाइटर्स। ठीक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स।
तो ये था हमारा पुनर्नवाकवाद। अगला स्टोन डोकरस है। स्टोन की समस्या हम सभी को पता है कि इतनी ज्यादा कॉमन है किडनी के अंदर फाइटर्स। जब किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने चाकू मार दिया, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है फाइटर्स। तो अगर किडनी के अंदर जो स्टोन है वो हो गया है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है स्टोन डोकरस। क्योंकि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन। किडनी का काम है शुद्ध करने का। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। लेकिन कई बार जो गंदगी है वो हमारी किडनी के अंदर तक ही रह जाती है फाइटर्स। यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते। जो एक्सेस मात्रा में कैल्शियम है वो भी किडनी के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए किडनी के अंदर जो स्टोन है वो बननी शुरू हो जाती है फाइटर्स। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन पावर है उसको बढ़ाएं। किडनी के अंदर जो स्टोन जमा हो गए हैं फाइटर्स, वो हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकले, उसमें हमारी मदद करता है स्टोन डॉक्टर्स। अंदर पाषाण वेदा का हमने यूज किया, वरुण है, कुत है, गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, परमार्क है, गिलोय है, पलाश पुष्प है। वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि हमारी किडनी के अंदर जो स्टोन है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। और किडनी के अंदर स्टोन है, उसमें हम क्या कॉम्बिनेशन लगाएं फाइटर्स? कॉम्बिनेशन को नोट कर लीजिए। गैस डॉ कैप्सूल खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद स्टोन डो, क्लोरोडो, लिवोडो और शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ये हम कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। और पंच तुलसी, त्रिफला, तो ये तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट हैं फाइटर्स, उनको तो लगाएंगे तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा ही देखने को मिलेंगे फाइटर्स। ठीक है। तो ये था हमारा स्टोन डोपर्स। तो अगला जो शानदार प्रोडक्ट है फाइटर्स, वो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है, किड्स टॉप। आज के समय में हम सभी को पता है फाइटर्स, जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है, भले वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य हो, अच्छा नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है फाइटर्स, ना तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते, बच्चे मोस्टली मोबाइल में लगे हुए, ना ही बच्चे ढंग से पोषण ले पाते, बच्चे कुरकुरे मोमोज यही सब खाते हैं। तो बच्चों के शरीर को संपूर्ण रूप से पोषण मिले, उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास हो फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है किड्स डॉक्टर्स। इसके अंदर ब्राह्मी, शंखपुष्पी भी, जो कि बच्चों की जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, जिससे वो जल्दी बीमार ना पड़े, उसमें उसके लिए तुलसी है, इसके अंदर फाइटर्स, एप्पल है ना, अश्वगंधा है, जो कि उनके शरीर को एनर्जी देगा फाइटर्स। उनके उनका जो शारीरिक विकास है वो हो, उनके जो शरीर के जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर हों, वो ग्रो करें, उसके लिए विदारी खंड का हमने इसके अंदर यूज किया। तो वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, कि जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। लगभग 10 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। बहुत शानदार प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। अगला प्रोडक्ट पाउडर है फाइटर्स, जो कि जो एडल्ट है वो कैसे यूज करें फाइटर्स। उनके शरीर के अंदर जो कमजोरी, कई बार कमजोरी की समस्या देखने को मिलती है। शरीर ढंग से शरीर के अंदर ढंग से एनर्जी नहीं आ पाती फाइटर्स। कहीं वो ऑफिस से आते हैं, कहीं से काम से आते हैं, आते ही थक जाते हैं फाइटर्स, सो जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर एनर्जी ही नहीं बची। तो फाइटर्स ये हमारा प्रोडक्ट पाउडर है, जो कि जो एडल्ट हैं उनके शरीर के अंदर भी जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। इसके अंदर विदाई खंड का भी हमने यूज किया है, भृंगराज है, शंखपुष्पी है, सुगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि उनके शरीर के अंदर जो कमजोरी है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो 10 से 15 ग्राम दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ऑर्थोडॉक्स प्रवाहिक बात है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या है फाइटर्स, आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर हम बात करूं आज के समय में, अर्थराइटिस की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन है, रोमेटोइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की समस्या, गाउट की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन है आज के समय में। ठीक है। जॉइंट्स के अंदर पेन होना फाइटर्स, जितनी सारी सारी समस्याएं कहीं ना कहीं वात दोष से रिलेटेड है। अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष उत्पन्न हो गया है फाइटर्स, तो ये संभावना है कि ऑर्थो से रिलेटेड जो समस्याएं हैं हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाएंगे फाइटर्स।
थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं, लगभग 40+ जिनकी एज है, उनके शरीर के अंदर तो कॉमन हो चुका है फाइटर्स, हड्डियों से रिलेटेड समस्या का होना। कई बार घुटनों के बीच में, हमारी जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड काम करता है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसकी मात्रा भी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है ऑर्थोडॉक्स बाइक बात। इसके अंदर सलाई गूगल का हमने यूज किया, निर्गुंडी है, मलकाग्नि है, रसना है, मेथी है, हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया है फाइटर्स। तो उन सारी सारी हर्ब्स का हमने यूज किया जो कि हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन को नोट कर लीजिए। सुबह खाली पेट फेनुग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। खाना खाने के बाद ऑर्थोडॉक्स प्रवाहित 15 से 20 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडॉक 15 से 20 ml दिन में 2 बार। कई बार ऑर्थो के साथ अगर थंडर थंडर ब्लास्ट दे देते हैं तो कई बार ऐसा सुनने में आया है कि कई बार पेन बढ़ जाता है फाइटर्स। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो लोग एडल्ट हैं उनके शरीर के अंदर ऑर्थो से रिलेटेड कोई समस्या है, तो ऑर्थोडॉक के साथ साथ जो एडल्ट हैं उनको तो थंडर ब्लास्ट दिया जा सकता है ऑर्थोडॉक के साथ साथ। जिनकी एज ज्यादा है, लगभग 40+ है, 50 के आसपास है, उनको ऑर्थोडॉक के साथ साथ आप क्लोरोडॉक लगा के दें थंडर ब्लास्ट की जगह। ठीक है, एक कैल्शियम टेबलेट लगा लीजिए, एक विटामिन D2 टेबलेट लगा लीजिए, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन D दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। काउसीडोक कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। और ओमेगा डोक कैप्सूल, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार। ठीक है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अगला जेसी ऑयल है, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है फाइटर्स। कई बार पेन इतना ज्यादा होता है फाइटर्स, अनबियरेबल पेन हो जाता है, ऐसे नहीं है दर्द। तो ऐसे में हम क्या करें, तुरंत पेन को खत्म करने में हमारी मदद करता है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। इसके अंदर सारी सारी हर्ब्स ही हैं, पुदीना है, नीलगिरी है, कपूर है, अजवाइन है फाइटर्स। तो तुरंत हमें इंस्टेंट रिलीफ देने में हमारी मदद करता है। 5 से 10 बूंद उस जगह पे लगा लीजिए फाइटर्स जहाँ पे पेन है, मालिश ना करे, लगा के छोड़ दीजिए। जैसी ऑइंट भी है, जो ऑयल फॉर्म में नहीं यूज करना चाहते वो ऑइंट फॉर्म में, जेल फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। वेन डॉक ऑयल है, वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम होती है फाइटर्स, कई बार जो वेरिकोज वेन की जो प्रॉब्लम है, हमारी जो नसें हैं वो बहुत ज्यादा विजिबल होती है, बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग की समस्या होने लगती है, पेन बहुत ज्यादा होने लगता है फाइटर्स। तो भले ही स्वेलिंग की समस्या हो या फिर पेन की समस्या हो फाइटर्स, प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है वेन डॉक ऑयल। ये उस जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे दर्द और सूजन है फाइटर्स, जहाँ पे वेन्स आपको विजिबल हो रही है फाइटर्स। तो उसमें ये आपकी मदद करेगा। इस खाने में साथ साथ इसका यूज आप यूज कर सकते हैं। नोनीडोक, नोनीडोक का दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। सतत थंडर ब्लास्ट दिन में 2 बार लगा लीजिए। ठीक है, और साथ साथ विटामिन B12 का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा विंडो को। अगला थायरॉइड प्रवाही पाथ है, जो कि थायराइड से रिलेटेड है। थायराइड क्या है फाइटर्स, हमारे गले से रिलेटेड है, जो कि कई बार जो जो थायराइड ग्लैंड है फाइटर्स, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करती है बेसिकली। जैसे थायरोक्सिन हो गया, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। लेकिन कई बार वो जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस होने लगते हैं, कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने लगते हैं, कई बार कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने लगते हैं। जब ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने लगते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर। तो उसमें व्यक्ति का जो शरीर है वो पतला होने लगता है। और जो दूसरी समस्या वो है हाइपोथायराइडिज्म की, जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, शरीर मोटा होने लगता है फाइटर्स। भले हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों समस्या में हुआ क्या है, जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस हुए फाइटर्स। उसमें हमारी मदद करता है थायरॉइड प्रवाही, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, थायराइड ग्लैंड को मजबूत करने में। ठीक है, तो इसके अंदर
अश्वगंधा का भी हमने यूज किया, फाइटर्स ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, नेटल लीफ का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी है, धनिया है, जीरा। तो ये भी सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि कॉम्बिनेशन में मिलके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं फाइटर्स। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ कॉम्बिनेशन क्या कर लेंगे उसको नोट कर लीजिए। थाइडोक प्रवाहिक बाद 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा बाद। साथ साथ क्लोरोडोक प्रवाहिक बाद 15 से 20 ml दिन में 2 बार। महिला है तो विमेन वेलनेस टेबलेट लगा दीजिए दिन में 2 बार। पुरुष है तो डे लिफ्ट या वीटाडोप में से किसी एक का यूज कर लेंगे, या डे लिफ्ट का ब्रेकफास्ट के बाद यूज कर लिया और वीटाडोप दिन में 1 बार कभी भी यूज कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, और रात को सोने से पहले त्रिफला प्रवाहिक बाद। ये कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है वायरल डॉग प्रवाहिक बाद। जब हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है फाइटस, वायरल इन्फेक्शन क्या है, जैसे कोरोना था फाइटस, कोरोना भी एक प्रकार का वायरस ही था। ठीक है, तो कई प्रकार के वायरल इन्फेक्शन जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये भी एक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन ही है फाइटस। अगर हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन फैल गया है या वायरल इन्फेक्शन से हम अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं वायरल डॉग प्रवाहिक बात। इसके अंदर पपीते का भी हमने यूज किया, फाइटस गिलोय का हमने यूज किया। मोस्टली आप देखेंगे वायरल इन्फेक्शन में हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन चली जाती हैं, उनको भी बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि पपाया लीफ का भी हमने यूज किया, गिलोय है, अश्वगंधा है, अर्जुन की छाल है, हरड़ है, बहेड़ा है फाइटस। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी ना हो, उस चीज को भी निर्धारित करता है हमारा वायरल डॉग प्रवाहिक वाथराइटिस। ठीक है, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। इम्यूनोडोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, वायरल डोक 15 से 20 ml दिन में 2 बार, गिलोय जूस 15 से 20 ml दिन में 2 बार, और पंच तुलसी ऑयल दिन में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं वायरल डॉग प्रवाहिक बात। अगला है फीवर डॉग प्रवाहिक बात फाइटर्स। जब हमारे शरीर के अंदर फीवर हो जाता है, फीवर में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो तब हमारा शरीर हमारे हमें इंडिकेट करता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको आप दूर कीजिए फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है फीवर डॉग प्रवाहिक बात। इसके अंदर एलोवेरा का हमने यूज किया है, व्हीट ग्रास है, त्रिफला है, पपाया है, गिलोय है, सुगंधा है, वो सारी सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स, जो कि फीवर को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वही जो हम वायरल डॉग यूज करते हैं, वायरल डॉग के स्थान पे हम फीवर डॉग को यूज करेंगे। तो फीवर डॉग 15 से 20 ml दिन में 2 बार, इम्यूनोडॉग 15 से 20 ml दिन में 2 बार, गिलोय जूस 15 से 20 ml दिन में 2 बार, और पंच तुलसी दिन में 2 बार। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं फीवर डॉग। अगला जो हमारा शानदार प्रोडक्ट है उसका नाम है कफ डॉग प्रवाहिक बात फैक्ट्स। मैंने शुरू में चर्चा की थी कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। अगर हमारे शरीर के अंदर कफ की समस्या है, कफ दोष हमारे शरीर के अंदर है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या क्या कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कैसे वो हमारी मदद करेगा फैक्ट्स। अगर हमारे गले के अंदर खराश, खांसी जैसी समस्या है, सर्दी की समस्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं थोड़ा टेम्परेचर चेंज हुआ तुरंत खांसी की जो समस्या है उनके शरीर के अंदर होने लगती है, तो उसमें भी हमारी मदद करता है कफ डॉग प्रवाहिक बात। इसके अंदर वसा, परमर, पीपली, तुलसी, सूंठ, मुलेठी, सारी सारी हर्ब्स को हमने इसके अंदर यूज किए हैं। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर गले के अंदर खराश है, गले के अंदर पेन रहता है, कफ डॉग के साथ साथ क्लोरोडॉग का भी आप यूज कर लें। पंच तुलसी तो आपको यूज करना है, इम्यूनोडॉग के साथ में लगा लें।
अस्थमा डॉग सिरप है फाइटर्स, अगर अस्थमा की समस्या होने लगती है, कई बार अस्थमा की समस्या में क्या होता है, व्यक्ति इनहेलर का यूज करने लगते हैं, है ना, सांस ही नहीं आता, सीने में जकड़न जैसा फील होता है, बार बार इन्फेक्शन कई बार होने लगता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो ऐसी समस्या में हमारी मदद करता है अस्थमा डॉग सिरप फाइटर्स। अंदर वसा, कांतकारी, तुलसी, मुलेठी, सौंठ, पीपली, बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। पंच तुलसी ऑयल एफाइटिस, पंच तुलसी के बेनिफिट्स आप सभी को पता है कि पंच तुलसी जो ऑयल है इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने में हमारी मदद करती है। फाइटर्स हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करती है। तो ये था हमारा पंच तुलसी ऑयल फाइटर्स, 1 से 2 बूंद दिन में दिन में 1 से 2 बार हम नॉर्मल पानी में डाल के भी, गुनगुने पानी में डाल के भी यूज कर सकते हैं। ब्रेन डॉग प्रवाहिक बात है, मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उसके साथ साथ जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है फाइटर्स, वह भी अच्छा होना चाहिए। तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करने में हमारी मदद करता है ब्रेन डॉग प्रवाहिक। हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी, भूलने की जो समस्या कई बार होने लगती है उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। इसके साथ बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया, अनारदाना इसके अंदर है, अश्वगंधा है, बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाया, तो ब्रेन डॉग के साथ साथ थंडर ब्लास्ट का यूज करें। साथ साथ विटामिन B12 का यूज जरूर करें। और जिनको नींद नहीं आती, नींद ना आने की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है फाइटर्स, वो रात को सोने से पहले अश्वगंधा टेबलेट का भी साथ में यूज करें फाइटर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये था हमारा ब्रेन डॉग प्रवाही के बाद। अगला ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है। ब्राह्मी हमने ब्रेन डॉग के अंदर भी यूज किया था फाइटर्स, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाती है, अगर समस्या ज्यादा है, ब्रेन के अंदर सूजन आ रही है फाइटर्स, जो ब्रेन की जो नसें हैं उनके अंदर स्वेलिंग की प्रॉब्लम है फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। जो ब्रेन डॉग है उसके साथ साथ लगा के हम इसका यूज कर लें फाइटर्स। ठीक है, अगला शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल है फाइटर्स। शिलाजीत हम सभी को पता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, हमारी सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को भी बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करता है, शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने में मदद करता है, हड्डियों को भी मजबूत करने में हमारी मदद करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे शिलाजीत के। तो हमारी किडनी है, किडनी को भी प्रोटेक्टेड करने में मदद करता है। मैंने किडनी से रिलेटेड जब बताया था तो मैंने साथ में बताया था कि शुद्ध शिलाजीत कैप्सूल को भी आप दिन में 2 बार यूज करें। ठीक है, तो अगला हमारा एलर्जी टॉक प्रोवाइड को आता है। बहुत सारी एलर्जी हमारे शरीर के अंदर हो सकती है, वो डस्ट से कई बार एलर्जी होने लगती है फाइटर्स, कई बार स्किन एलर्जी होने लगती है, अलग अलग प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर के अंदर होने लगती है फाइटर्स। तो उसमें हमारी मदद करता है एलर्जी डॉक प्रोवाइड को आता। इसके अंदर गिलोय का भी हमने यूज किया है, नीम है, तुलसी है, ब्राह्मी है, तो बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, क्योंकि जो एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। अगर स्किन एलर्जी है तो उसमें भी हम एलर्जी डॉक प्रोवाइकॉत का यूज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद बेरी डॉक या शॉर्ट 30 में से किसी एक का यूज कर लें। खाना खाने से पहले एलोवेरा, खाना खाने के बाद एलर्जी डॉक का यूज कर लें, रक्त डॉक का साथ में यूज कर लें, और नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं फाइटर्स, और पंच तुलसी लगा लीजिए, बस ये कॉम्बिनेशन बन जाए। अगला हमारा रक्त डॉक सिरप है, इसके बारे में मैंने चर्चा की फाइटर्स, जो मैंने कॉम्बिनेशन में मिलाया। तो रक्त डॉक फाइटर्स हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। कई बार हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध नहीं हो पाता, ब्लड शुद्ध ना होने की वजह से फाइटर्स हमारी स्किन के ऊपर फुंसियां, दाद, खाज, खुजली जैसी जो समस्याएं वो होने लगती हैं। तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है रक्त डॉक सिरप। इसके अंदर कुटकी है, गुड़ूची है, मजिष्ठा है, नीम है, बाल बेदांग है, पटोल है, बकुची है, तो बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज की। अगला हीमोडॉक सिरप।
हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में हमारी हमारी मदद करता है। मोस्टली महिलाओं के शरीर के अंदर आपको हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलेगी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भूख बहुत कम लगने लगती है फाइटर्स, किसी पर्सन, ना शरीर के अंदर एनर्जी रहेगी, ना ही भूख लगेगी फाइटर्स। फिजिकल और मेंटल जो वीकनेस है वो देखने को मिलेगी। तो महिलाएं तो हीमोडॉक को यूज करें ही करें फाइटर्स। ठीक है। अगला आई ड्रॉप है, हम अपनी आंखों को कैसे साफ करें। आज के टाइम पे फाइटर्स मोस्टली आप देखिए, कभी भी आप फ्री होते तुरंत जेब में से फोन निकाला, का फोन फोन देखना शुरू कर दिया। स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत ज्यादा है, लैपटॉप टीवी फोन का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उसकी वजह से कई कई बार हमारे आंखों के आसपास की जो नसें हैं वो कमजोर होने लगती है। कई बार आंखों के अंदर जो गंदगी है वो चली जाती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो पार्टिकल्स हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हम अपनी आंखों को साफ कैसे करें, हम अपनी आंखों के आसपास की जो नसें हैं उनको मजबूत कैसे करें फाइटर्स, उसमें हमारी मदद करता है आई ड्रॉप। इसके अंदर निर्गुंडी का भी हमने यूज किया, हरड़ है, सफेद चंदन है, रक्त चंदन है, तो बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया जो कि हमारी आंखों की जो विजिबिलिटी है उसको भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारी आंखों की से रिलेटेड जो नसें हैं उनको मजबूत करने में मदद करता है। आंखों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन उसको ठीक करने में भी हमारी मदद करता है। 1 से 2 ड्रॉप दिन में 3 बार, हम इसका 2 से 3 बार इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। तो ये था हमारा आई ड्रॉप। अगला एडिडोक प्रोवाइक बात है फाइटर्स, जो कि एडिक्शन से रिलेटेड है ना। तो कई बार फाइटर्स एडिक्शन हो जाता है व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार के नशे से। जैसे कई बार बहुत सारे लोग स्मोकिंग का एडिक्शन होने लगता है, कई बार एल्कोहल का, कई बार जो तंबाकू गुटखा इन सब चीज से एडिक्शन होने लगता है। तो इस एडिक्शन की वजह से शरीर के जो अंग हैं वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं फाइटर्स। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है, लिवर भी, किडनी भी, तो बहुत सारे अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो उसकी वजह से व्यक्ति कमजोर होने लगता है फाइटर्स, और ज्यादा एडिक्टेड होने लगता है। इन चीजों को यूज करने लगता है फाइटर्स, इनके बिना फिर काम ही नहीं चलता। अगर किसी प्रकार का एडिक्शन है, उसको व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कोई सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, उसमें हमारी मदद करता है एडिडोक प्रोवाइकॉत। उनके नशे को छुड़ाने में उनकी मदद करेगा फाइटर। इसके अंदर भृंगराज का भी हमने यूज किया, आंवला है, ब्राह्मी है, तुलसी है, भुई आंवला है, गिलोय है, नागकेसर है, पुनर्नवा है, तो बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे एडिक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है फाइटर्स। ठीक है। तो दिन में जो लोग खुद से छोड़ना चाहते हैं, दिन में 2 बार 15-15 बूंद दिन में 2 बार यूज कर लें। जो खुद से नहीं छोड़ना चाहते उनको गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में दिन में 2 बार 15 बूंद डाल के दे दे फाइटर्स। इसके साथ लीवोडोक भी आप कॉम्बिनेशन में लगाइएगा। ठीक है। एक वीटाडोक या डे लिफ्ट में से किसी एक का यूज करा सकते हैं, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का यूज करा सकते हैं फाइटर्स, ओमेगा का यूज करा सकते हैं फाइटर्स। ठीक है। तो इस प्रकार से अगला हमारा हर्बल टी है फाइटर्स। हर्बल टी आप सभी को पता है कि जो मार्केट के अंदर जो टी मिलती है, जो ब्लैक कलर के ग्रेन्युल्स हैं, वो शुद्ध चाय है ही नहीं फाइटर्स। जो हमारी हर्बल टी है इसके अंदर बनस्पा है, बालमूल है, ब्राह्मी है, तुलसी, तेजपत्ता और बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स हर्बल टी के साथ साथ। हर्बल हैंड वॉश है, आप सभी को पता है कि जो मार्केट के अंदर जो हैंड वॉश अवेलेबल है उनके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा है, हमारे हाथों के ऊपर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है। अगर हम हर्बल हैंड वॉश का यूज करते हैं फाइटर्स, हमारे हाथों के ऊपर जो जर्म्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और हम अपने हाथों के ऊपर जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी खत्म नहीं होंगे फाइटर्स। के अंदर एलोवेरा, मधु है, हरिद्र है, तुलसी है, बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है। सैनिटाइजर है फाइटर्स, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो अगर आपके पास सैनिटाइजर है, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं और कुछ भी खा पी सकते हैं फाइटर्स। बीटोन ऑइंट है, कई बार एज बढ़ने के साथ साथ भी महिलाओं के शरीर का उतना विकास नहीं हो पाता, या कई बार ब्रेस्ट की जो टोनिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसमें यूज मदद करता है बीटोन ऑइंट फाइटर्स। अंदर गंभीरी है, मांजू फल है, वाचा है, अनार छिलका है, मोच है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स। तो एक बार रात को सोने से पहले, एक बार नहाने के बाद दिन में 2 बार इसका यूज किया जा सकता है। सी कंफर्ट ऑयल है, एक रोल ऑन है फाइटर्स, जो कि क्रैम्प्स
की जो समस्या है, मोस्टली महिलाओं को क्रैम्प्स की समस्या होती है पीरियड्स के टाइम पे फाइटर्स। ठीक है, तो क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। जहाँ पे भी क्रैम्प्स हैं वहाँ पे इसको दिन में 2 बार लगा सकते हैं फाइटर्स। सैनिटरी पैड है, तो क्वालिटी का जो मटेरियल है वो हमने इसके अंदर यूज किया है, इसकी अब्जॉर्प्शन की जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है फाइटर्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। जिनोडोक ऑइंट है फाइटर्स, जो महिलाओं की जिनाइटल एरिया की सफाई ना होने की वजह से, कई बार महिलाओं की जो अंतरंग क्षेत्र है वहां पे सफाई नहीं रह पाती, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, कई बार वाइट डिस्चार्ज की जो समस्या है वो होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या है वो महिलाओं के शरीर के अंदर है, इन्फेक्शन को दूर करना चाहते हैं फाइटर्स, डेफिनेटली जिनोडोक ऑइंट से वॉश कर सकते हैं। हर्बल मेहंदी पाउडर है फाइटर्स, हर्बल मेहंदी पाउडर फाइटर्स केवल मेहंदी पाउडर इसके अंदर नहीं है, मेहंदी पाउडर के साथ साथ इसके अंदर आंवला पाउडर भी है, टी पाउडर भी है, तुलसी भी है, भृंगराज भी है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं फाइटर्स जो कि हमारे बालों को लंबा काला घना करने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं फाइटर्स, तो सबसे पहले जब हम खेती करना चाहते हैं फाइटर्स, खेती करने से पहले हमारे पास एक जमीन होती है, वो जो जमीन है उसके अंदर हो सकता है कि पहले कोई फसल रही, या हो सकता है उसके ऊपर उस मिट्टी में कोई फसल ना रही हो। तो दोनों कंडीशन में अगर कोई फसल रही है तो उस फसल ने उस मिट्टी के अंदर से बहुत सारे पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व कर लिया होगा। अब मिट्टी के अंदर उतनी ज्यादा पोषक तत्व नहीं बचे, या अगर वहां पे कोई फसल नहीं थी तो बहुत लंबे समय से फसल न होने की वजह से जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है फाइटर्स, वो कम होने लगती है, वो कमजोर होने लगती है फाइटर्स। दोनों कंडीशन हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है वैदिक एग्रोबोविटा सॉइल कंडीशनर फाइटर्स। हमारी मिट्टी की जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहे, उसमें भी हमारी मदद करता है बोविटा सॉइल कंडीशनर। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कम ना हो उसमें भी हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो बोविटा सॉइल कंडीशनर फाइटर्स। हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व की कमी भी ना हो, माइक्रोब्स की मात्रा भी सफिशियंट हो फाइटर्स, सब में हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो बोविटा सॉइल कंडीशनर फाइटर्स। लगभग 1 एकड़ में 4 kg के हिसाब से हम इसका बुरकाव कर सकते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है, जो भी हम बीज लगाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी हम फसल उगाना चाह रहे हैं, जो भी हम पौधा लगाना चाह रहे हैं, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े फाइटर्स, है ना, उसकी जड़ें मजबूत हों, तो उसमें हमारी मदद करता है वैदिक एगो इको हरियाली, जो कि पौधों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा फाइटर्स, उनकी जड़ों को मजबूत करने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, तो लगभग 1 एकड़ में ½ kg के हिसाब से हम इको हरियाली को यूज कर सकते हैं फाइटर्स। वैदिक एग्रो पीजीपीआर है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है फाइटर्स। ये जो कई बार हमारे जो पौधे हैं, पौधों की जड़ों को भी हमने मजबूत कर लिया, लेकिन जब पौधे थोड़े बड़े होने शुरू हुए, उनके ऊपर फूल आया, फूल आते ही गिर गया फाइटर्स, तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ। तो पौधों के ऊपर जो फूल आ जाता है, फूल को गिरने से रोकने में हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो पीजीपीआर। लगभग 200 लीटर पानी में 200 ml मिला के उसे हम छिड़काव कर दें। एग्रो 90 हमारे पास अवेलेबल है फाइटर्स। जो फसल है फाइटर्स, कई बार जो फसल को बाहर से आने वाले जो कीट पतंगे हैं वो नुकसान पहुंचाते थे, तो हमारी फसल को बाहर से आने वाले जो कीट पतंगे हैं वो नुकसान ना पहुंचा पाए, उसमें हमारी मदद करता है वैदिक एग्रो 90। छिड़काव में अगर हमें यूज करना है 1 लीटर में ½ ml के हिसाब से हम छिड़काव करते हैं, मिट्टी में यूज करना है 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से हम मिट्टी में इसका यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक एग्रो 90। अगला अगर हम पशुओं से रिलेटेड बात करूं, वेटनरी के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करूं फाइटर्स, हमारे पास वेट डॉग फैट बूस्टर पाउडर है फाइटर्स, जो कि जो हमारे पशु हैं, अ, पशु फाइटर फाइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जैसे गर्मी है, गर्मी में जो पशु है दूध की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगी, है ना, दूध कम देना शुरू कर देंगे, दूध की जो क्वालिटी है वो भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारी मदद करता है वेडॉक फैट बूस्टर। 100 ग्राम सुबह शाम दिन में 2 बार चारे के साथ मिला के दे दे, तो दूध की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी, दूध की जो क्वांटिटी है वो भी ज्यादा हो जाएगी फाइटर्स। कैल्शियम सस्पेंशन हमारे पास है, हम सभी को पता है कि पशुओं के शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो उनकी हड्डियां मजबूत कैसे होंगी,
ओस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर हो सकती है, उनकी हड्डियां जो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं फाइटर्स, क्योंकि दूध दे रहे हैं ना पशु, तो दूध के अंदर भी कैल्शियम आ रहा है फाइटर्स, इसलिए कैल्शियम की कमी उनके शरीर के अंदर ना हो, इसमें हमारी मदद करता है वेडो कैल्शियम सस्पेंशन। ठीक है, अगर गाय भैंस में यूज करना है 100 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। बकरी में, भेड़ में, इसमें पिग में यूज करना है फाइटर्स 20 to 30 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ब्रीडर्स में यूज करना है 20 to 25 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने जो वेटनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं फाइटर्स। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद फाइटर्स आप लोगों का इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। आज की ट्रेनिंग सेशन में यही सारे सारे प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में आज आपने समझा। मैं आशा करता हूँ एक एक प्रोडक्ट को आपने ढंग से समझा होगा, एक एक चीज को आप